नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक जो सबसे इस समय ज्वलन चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं ख़ास तौर से परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं टॉपिक पर डिस्कशन करता हूँ। तो चूँकि यूपी पीसीएस मेंस और सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा तथा यूपी पीसीएस प्री परीक्षा, आरओ बहुत से परीक्षाएं अभी सामने आ रही हैं। तो ऐसे मौक़ों पर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो प्री और मेंस दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। उसमें से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि भारत की सशस्त्र सैन्य बल ने, जिसमें से मुख्यतः जो भारतीय वायुसेना है, उसने 7 मई 2025 के तड़के सुबह 1:04 पर, जो कि पाकिस्तान के 9 ठिकानों के 21 जगहों पर, 9 स्थानों के 21 जगहों पर आतंक को समाप्त करने के लिए स्ट्राइक किया। और इसका मुख्य कारण था 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष 26 भारतीय नागरिकों की पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने हत्या की थी, वह भी निर्मम हत्या की। इसलिए भारतीय सेना ने 14वें दिन पाकिस्तान के 9 स्थानों के 21 ठिकानों पर ये सटीक आघात हथियारों, प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स, ये बहुत चर्चित शब्द चल रहा है। प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन्स मतलब कि ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया कि उसी डिस्टेंस, उसी दूरी पर, उसी जगह पर गिरेगा और जिसके कारण जिसको हमने टारगेट किया है उसको ही नुकसान पहुंचे, अगल बगल अर्थात कोलेट्रल डिस्ट्रॉय ना हो, अगल बगल किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने ऐसे स्थानों को टारगेट किया और 21 आतंकी ठिकानों को 20 मिनट के अंदर, जैसा कि 7 मई की सुबह भारत की प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी और भारत की 2 बहादुर महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर ब्योमका सिंह ने भारत की जनता को ये जानकारी दी थी कि उन्होंने 21 स्थानों पर जो आतंकी ठिकाने हैं उनको समाप्त किया। ये ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा एवं जैश मोहम्मद से जुड़े हुए ट्रेनिंग सेंटर थे, लॉन्चिंग पैड थे, शरण स्थल थे। ठीक है, देखिए मैंने स्क्रीन में लिखा है, आप इन नामों को भी याद रखिएगा क्योंकि परीक्षाओं में आते हैं। खासतौर से आईएएस की परीक्षा में 4 कथन आएंगे, उसमें से कहेगा 1-2 सही है, 2-3 सही है या सभी सही है, ऐसे बनाता है। तो इसलिए अगर एक भी शब्द आपको याद नहीं रहेगा तो फिर आप उस प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। तो ये स्थान है बहावलपुर, पाकिस्तान में है, ये मुरीदके पाकिस्तान में है, नारोवल पाकिस्तान में है, सियालकोट पाकिस्तान में है, भिम्बर पाक अधिकृत कश्मीर का क्षेत्र है, कोटली में 2 स्थान हैं, गुलपुर और अब्बास, तथा मुजफ्फराबाद, यह भी पाक अधिकृत कश्मीर का स्थान है। यहाँ पर 2 स्थान है, शावल नाला एवं सैदा बिलाल। इनमें भारतीय वायुसेना ने जो जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी ठिकाने थे, ट्रेनिंग सेंटर थे, लॉन्चिंग पैड थे, उसको नेस्तनाबूद किया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्यों है आक्रमण? ये भारतीय सेना का एक प्रकार का अब तक का सबसे लंबी दूरी, सबसे अंदर तक घुसकर मारने का रिकॉर्ड है। क्योंकि भारतीय सेना ने, जो भारत की एयरफोर्स है, उसने 150 किलोमीटर अंदर जाकर, पाकिस्तान के 150 किलोमीटर अंदर जाकर, बहावलपुर है एक जगह, उसको चिन्हित करके वहाँ पर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ये भारतीय वायुसेना की, भारतीय सशस्त्र सेना बल की ये मजबूती दिखाई पड़ रही है कि भारत की सेना किसी भी देश के
150, 200, 250 किलोमीटर अंदर जाकर भी मार सकती है। जैसा कि हम लोगों ने अपने देश में आप पढ़ते रहते हैं कि पृथ्वी मिसाइल, आकाश मिसाइल या नाग मिसाइल, इन सब अग्नि मिसाइल, इनका सबका लॉन्च किया गया। तो केवल सुनते थे कि इनकी मारक क्षमता 200 है, 250 है, 300 है, 400 है। हमेशा सरकार, हमारा देश इसकी रेंज बढ़ा रहा था। और देखिए उसको यहाँ पर उदाहरण दे दिया कि 150 किलोमीटर के अंदर तक मार गिराया। इससे पहले जो हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उरी सर्जिकल स्ट्राइक 29 सितंबर 2016 को, जब 18 सितंबर 2016 को हमारे 19 सैनिकों को मार दिया था आतंकवादियों ने काफिले पर आक्रमण करके, तब उसके 11 दिन के बाद, 10 दिन के बाद 29 सितंबर को भारतीय वायुसेना ने, थल सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और सैन्य बल ने, सशस्त्र सैन्य बल ने मिलकर 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और बालाकोट एयर स्ट्राइक 26 फरवरी 2019 को किया था। क्यों करना पड़ा था? क्योंकि 14 फरवरी 2019 को आत्मघाती आतंकवादियों ने 40 सैनिकों को शहीद कर दिया था। तो देखिए 14 फरवरी से 26, 12वें दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। और 18 सितंबर को जब 19 सैनिक शहीद किए गए थे, तो 29 सितंबर 2016 को उरी सर्जिकल स्ट्राइक किया था। और ये कितने किलोमीटर के अंतर्गत था? जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक था वो भारतीय आपका बॉर्डर से, एलओसी से मात्र 3 किलोमीटर के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। सेना हमारी एलओसी से 3 किलोमीटर तक अंदर गई थी। और बालाकोट जब एयर स्ट्राइक किया था तो हमारे एयरक्राफ्ट लगभग 60 किलोमीटर अंदर तक गए थे पाकिस्तान के। ठीक है, लेकिन देखिए इस बार हमारे जो सशस्त्र सेना बल है, जिसमें जो वायुसेना है, वो 150 किलोमीटर दूर, सबसे लंबी दूरी कौन सी थी? सबसे लंबी दूरी थी आपकी बहावलपुर तक जाकर इस आक्रमण को किया। और वहां के जो आतंकवादी के लॉन्चिंग पैड थे उनको उड़ा दिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न आ सकता है कभी भी। ठीक है, अब एक प्रश्न और बनता है कि इस समय हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर थे, किन हथियारों का इस्तेमाल किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारी सेना ने या हमारे जो भारत सरकार के पहली जो प्रेस वार्ता हुई, यानी कि जो जनता को संदेश दिया गया, मैसेज दिया गया इस संबंध में कि भारतीय वायुसेना ने, भारतीय सशस्त्र बलों ने जो पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई थी 22/4/2025 को, उसका प्रतिशोध लिया है। ठीक है, तो उसके प्रतिशोध का उल्लेख किया, लेकिन ये नहीं बताया उन्होंने कि हमने कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए। लेकिन जो विभिन्न समाचार पत्रों में, मीडिया में जो बात निकल के आ रही है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने बताया है कि भारत ने स्कल्प स्टॉर्म शैडो, स्कल्प नाम दिया है फ्रांस ने और स्टॉर्म शैडो नाम दिया है यूके ने। ये इन दोनों की ये संयुक्त विकसित की गई आपकी मिसाइल है। इसका इन्होंने प्रयोग किया है और इसकी मारक क्षमता 250 से 450 किलोमीटर तक की है। यह क्रूज मिसाइल बंकर और किलेबंद ठिकानों को भी नष्ट कर सकती है, क्योंकि जब बंकर बनाए जाते हैं, सेना उसके अंदर अगर छुपती है तो उसको भी नष्ट करने की पावर रखती है, ताकि बंकर बहुत मजबूत होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं। इसी प्रकार से किलेबंद अगर ठिकाने हैं उनको भी नष्ट कर सकती है। ये गाइडेड मिसाइल है, ये सटीक उसी स्थान पर जाएगी जहां उसको गाइड किया जाएगा जीपीएस, आईएनएस और आईआईआर के द्वारा। ठीक है, और ये मिसाइल जो केवल भारत, फ्रांस, यूके, सऊदी अरब, इटली, मिस्र, यूक्रेन के पास है। तो ध्यान रखिए, बहुत चर्चित शब्द है स्कल्प स्टॉर्म शैडो, ये कभी पेपर में आएगा। आपको बता दें, जब इराक और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था तो स्कड और पैट्रियट मिसाइलों का नाम बहुत चला था। स्कड और पैट्रियट मिसाइलें उस समय चलाई गई थी, तो बहुत दिनों तक पेपर में आता रहा था कि अमेरिका ने कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया और इराक ने किस मिसाइल का इस्तेमाल किया। वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी मिसाइल है, क्योंकि ये किसी और के पास, देखिए
ये ना तो अमेरिका के पास है, ना रशिया के पास है, बल्कि भारत, फ्रांस, यूके, सऊदी अरब, इटली, मिस्र, यूक्रेन के पास है। दूसरा, उन्होंने बम जो था गाइडेड वेपन सिस्टम था, हैमर नाम दिया है। तो हैमर नाम के गाइडेड वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा बमों को गिराया जाता है, और ये राफेल जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं जो फ्रांस से लिए थे उससे छोड़े जाने वाले हैं। ये एयर टू ग्राउंड, हवा से जमीन पर गिराए जाते हैं बम। तो उसका नाम हैमर दिया है। इसका निर्माणकर्ता भी फ्रांस है। ये स्कल्प और हैमर दोनों के निर्माणकर्ता फ्रांस है, और इसकी मारक क्षमता हैमर की 70 किलोमीटर है। इसका मतलब जैसे कि संभावित है कि कोई आपका बहावलपुर में जो है लगभग 150 किलोमीटर दूर जाकर भारतीय वायुसेना ने बहादुरी काम करके वहाँ के आपके आतंकवादी पैड को ध्वस्त किया, तो संभव है कि स्कल्प स्टॉर्म शैडो जो मिसाइल है उसका इस्तेमाल किया गया हो, और कम दूरी के स्थानों पर हैमर का इस्तेमाल किया गया हो। तीसरी मिसाइल जो इसमें नाम आ रहा है ब्रह्मोस, ऐसा कहा जा रहा है समाचार पत्रों द्वारा कि इसमें ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल किया गया है। ब्रह्मोस के बारे में आपने पढ़ ही रखा है, इसलिए मैंने उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानकारी नहीं दिया इसमें। कि ब्रह्मोस तो आपको पता ही है कि ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा नदी के नाम मिलाकर ब्रह्मोस रखा गया है, और ये इंडिया और रूस का संयुक्त रूप से तैयार किया गया, इंडिया रूस ने, ठीक है ना। और यह भी क्रूज मिसाइल है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक तेजी से जाती है, ठीक है। और 200 से 300 किलोग्राम आयुध यानी कि वार हेड लेके चलती है। मतलब 200-300 किलोग्राम का बारूद, गोला बारूद गिरा सकती है, ठीक है। यह भी गाइडेड सिस्टम है। यह भी सैटेलाइट नेविगेशन और आईएनएस के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग भारत कर रहा है, ठीक है। तो आपका ये ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में ये सामान्य एक जानकारी है जो हमेशा आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना कर रख सकते हैं। और 7 मई 2025 को आपको बता दें कि पहली बार हमारे देश के 2 महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पहली सूचना भारत की जनता को इस स्ट्राइक के बारे में दिया था। जो आपकी आर्मी की सैन्य अधिकारी हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, ये 1999 की ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट हैं और वर्तमान में कर्नल हैं। इनका जो बैकग्राउंड है, इनके दादा भी आर्मी में थे। इनके पिता आपके रिलीजियस टीचर रहे हैं, जिसको हिंदी में हम लोग वहाँ पर सेना में धर्मगुरु कहते हैं। जो सेना होती है वो हर धर्म को अपनाती है, और वहाँ पर सभी धर्मों के सैनिक होते हैं, इसलिए हर धर्म के धर्मगुरु भी वहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, और ये अधिकारी और सैनिक के रूप में ही होते हैं। हवलदार, लेफ्टिनेंट, आपका सूबेदार, इस प्रकार के पद इनको भी दिए जाते हैं। और इनका जो बेटा है वह भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है। व्योमिका सिंह बचपन से ही आसमान में उड़ना चाहती थी, इसलिए उनका नाम था व्योमिका। मीन्स आकाश की, आसमान की मालकिन। व्योमिका का मतलब होता है, या व्योमिका संस्कृत में हम उसे आसमान भी कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति बचपन से जिसका नाम आकाश में उड़ने के उद्देश्य से रख दिया हो, तो ऐसी महिला अधिकारी हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। और ये हेलीकॉप्टर पायलट हैं, हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, चेतक वगैरह सब इन्होंने उड़ाए हैं। तो ये 2 सैन्य अधिकारी हैं, और ये 2004 के पास आउट हैं। तो ये आपको जानकारी मैंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दिया। मुझे विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिए मेरे चैनल को, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही जो भी आगे आने वाली घटनाक्रम होंगे उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, परीक्षा ओरिएंटेड जो होंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य अभ्यर्थियों के लिए, कंपटीशन के अभ्यर्थियों के लिए एग्जामिनेशन ओरिएंटेड ही फैक्ट आपके सामने
बिल्कुल से पुख्ता फैक्ट ही आपके सामने प्रस्तुत किए जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत होते हैं, जो कि ऑथेंटिक स्रोत होते हैं, जिनको स्वीकार किया जाता है, ऐसी जगहों से ये सूचनाएं ली जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।